किरनापुर थाना अंतर्गत ग्राम भौराटोला में पुरानी रंजिश पर 65 वर्षीय बुजुर्ग पर कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला करने वाला गांव का ही निवासी आरोपी घटना के बाद से फरार है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। वहीं गंभीर रूप से घायल का उपचार जिला चिकित्सालय से रेफर किए जाने पर गोंदिया के निजी अस्पताल में चल रहा है। हालांकि रंजिश मामूली बातों को लेकर थी, बस आरोपी मीताराम खर के सामाजिक कार्यक्रम में नजर नहीं आने पर उसे सामाजिक तौर से घायल मरार समाज के मुखिया जगतराम पांची द्वारा टोका गया, जिससे आरोपी मीताराम खरे मुखिया जगतराम पांची से वैमनस्य और रंजिश रखता था। थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत सेवती के भोराटोला में इसी रंजिश को लेकर देर रात्रि जब जगतराम पांची विवाह समारोह में शामिल होने तिलकचंद मात्रे के यहाँ बैठा था, उसी दौरान धारदार कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे मीताराम खरे ने जगतराम के गर्दन के पास चेहरे में 2 बार कुल्हाड़ी से हमला कर फरार हो गया, जिसके बाद घायल जगतराम पांची को पहले किरनापुर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उसकी हालत को देखते हुए उसे जिला चिकित्सालय लाया गया था, जहां उसकी गंभीर होती जा रही हालत को देखते हुए परिजन उसके बेहतर उपचार के लिए उसे लेकर गोंदिया गए, जहां एक निजी अस्पताल में चल रहा है इसका उपचार। इस घटना पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। वहीं फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। फरवरी के दूसरे पखवाड़े में जिले में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। जहां माह की शुरुआत में 3 आंकड़ों की संख्या में मरीज सामने आ रहे थे, वहीं अब आंकड़ा घटकर पॉजिटिव मरीजों के मिलने का आंकड़ा 2 की संख्या में आ गया है। हालांकि फिर भी कोरोना को लेकर सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, बस उसका असर धीमा पड़ता जा रहा है। 11 फरवरी को पॉजिटिव आए मरीजों से ज्यादा स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए मरीजों की संख्या ज्यादा रही। जहां 36 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए हैं, वहीं स्वस्थ होने वाले 91 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 11 फरवरी को जिले के 36 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए हैं। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए 91 मरीजों के ठीक हो जाने पर 11 फरवरी को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 282 हो गई है। इन सभी मरीजों का होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में 11 फरवरी तक कुल 11,343 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 10,991 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। जिले में 11 फरवरी तक 70 मरीजों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। 11 फरवरी तक जिले में कोरोना टेस्ट के लिए 3,89,503 सैंपल लिए जा चुके हैं। 11 फरवरी को कोरोना टेस्ट के लिए 1,165 सैंपल एकत्रित किए गए और 1,129 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। 1,050 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी शेष है। 11 फरवरी को कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों में बालाघाट नगरीय क्षेत्र का 1 एवं ग्रामीण क्षेत्र के 5, बिरसा ग्रामीण क्षेत्र के 5, किरनापुर क्षेत्र के 5, वारासिवनी ग्रामीण क्षेत्र के 2 एवं नगरीय क्षेत्र का 1, बैहर ग्रामीण क्षेत्र का 1, लांजी ग्रामीण क्षेत्र का 1, कटंगी ग्रामीण क्षेत्र का 1 एवं परसवाड़ा क्षेत्र के 14 मरीज शामिल हैं। 11 फरवरी को बालाघाट जिले के तहसील मुख्यालय वारासिवनी में खैरलांजी क्षेत्र के रेत सप्लाई करने वाले ट्रैक्टर चालकों के साथ ही रेत घाट में मजदूरी करने वाले सैकड़ों मजदूरों ने ट्रैक्टरों के साथ पैदल रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर तहसील मुख्यालय वारासिवनी में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के कारण वारासिवनी मुख्य मार्ग में चक्काजाम जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी, जिसके कारण यातायात भी बाधित रहा। इस दौरान प्रशासन द्वारा प्रदर्शन कर रही ट्रैक्टर चालकों और मजदूरों को समझाइश दी गई, जिसके बाद ट्रैक्टर चालकों ने ट्रैक्टरों को हटाया। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम संदीप सिंह को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। रेत सप्लाई करने वाले ट्रैक्टर चालकों सहित रेत घाट में मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले मजदूरों ने बताया कि हमें रेत घाटों में ट्रैक्टर चलाकर मजदूरी करके रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि निजी स्वार्थ के लिए रेत ठेकेदार को बदनाम करने एवं ब्लैकमेलिंग करते अनर्गल बयानबाजी कर हमारा रोजगार भी छीन रहे हैं। इनके द्वारा ग्रामीणों के बीच जाकर झूठी बातें फैलाकर हमारे खिलाफ लोगों को उकसाकर अराजकता फैली जा रही है। शासन द्वारा स्वीकृत वैध घाटों को भी अवैध बताकर लोगों को आक्रोशित किया जाता है, जिससे ट्रैक्टर चालकों और मजदूरों का रोजगार छीन रहा है। प्रदर्शनकारियों ने ऐसे लोगों पर कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा वैध खदानों को अवैध बताकर झूठे भाषण देकर जनाक्रोश तैयार किया जा रहा है।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह नेता कभी रोड, कभी रास्ते तो कभी खदानों को अवैध बताकर खदान बंद कराने का दबाव बनाते रहते हैं, जिससे मजदूरों के साथ खदान से जुड़े हर वर्ग को नुकसान उठाना पड़ता है। रेत घाटों से जहां सरकार को करोड़ों का राजस्व मिल रहा है, वहीं हम जैसे हजारों मजदूरों को भी रोजगार प्राप्त होता है। बताइए आपका परिचय बताइए। मेरा नाम है कौशलनाथ तुलकर। आज किस संबंध में ज्ञापन सौंपने आए थे? हम लोग इस संबंध में आए कि जो रेत घाट हमारे यहाँ चालू है, कौन सा घाट है, नाम बताइए। चिचोली घाट, जी, जिसमें कुछ नेताओं द्वारा आकर हमें डराया धमकाया जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। ट्रैक्टर मालक और मजदूर कि इन लोगों के द्वारा जो हमको धमकाया जाता है, तो हम शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारा घाट वैध है अवैध है। हम लोगों की यही मांग है, क्योंकि हम लोगों को आज कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा है। आज ट्रैक्टर चलने से हमारे यहाँ करीबन 1,000-1,500 मजदूर उसमें काम कर रहे हैं, सभी लोगों को काम मिल रहा है। और जब हम शासन प्रशासन से ये पूछते हैं कि जब वो रेत घाट अवैध है, तो फिर उस घाट से रॉयल्टी इशू कैसे वो ठेकेदार करता है। इसी मांग को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं, ताकि इसके पूर्व यदि उनके द्वारा वहाँ आकर डराया धमकाया जाए तो उस पर शासन प्रशासन कार्रवाई करे। प्रदर्शन कर रहे लोगों की माने तो पूर्व जनप्रतिनिधि अपने वोट बैंक एवं रेत ठेकेदार को बदनाम करने एवं ब्लैकमेल कर रही हैं, जिन पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जानी जरूरी है। ग्रामीणों और ट्रैक्टर चालकों ने सवाल खड़े किए हैं कि जब रेत घाट अवैध है तो कैसे रॉयल्टी दी जा रही है। वहीं जनप्रतिनिधियों की गलत बयानबाजी के कारण रेत खदान बंद होने से 100 ट्राली का खनन नहीं हो सका, जिससे ट्रैक्टर चालक सहित मजदूरों का काम रुक गया। उन्होंने कहा कि रोड खराब होने की बात कही जा रही है, तो फिर रेत घाट से निकाली जाने वाली रोड के बारे में बताया जाए, ताकि वहां से रेत निकालकर बाहर लाई जा सके। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि धमकाकर और अराजक माहौल तैयार कर ट्रैक्टर चालकों और मजदूरों का काम छीनने का प्रयास कर रही हैं, जो गलत और अक्षम्य है। हमारे सावरी घाट की जो रेत खनन हो रही थी, उसको बंद कर दिया गया नेताओं द्वारा, कि बोले अवैध है ये, जबकि वैध है। तो कम से कम 100 ट्राली का जो काम वहाँ रेत खनन का चल रहा था, 1000 मजदूरों को काम मिल रहा था, वो बंद हो गया। तो आप लोगों ने जो रैली निकाले, ट्रैक्टर रैली, किस उद्देश्य को लेकर निकाले? उसी उद्देश्य की वो हमारा घाट चालू हो ये और मजदूरों को काम मिले। ये बताइए कि आपके जो खनन चल रहा था रेत घाट में, उसको किस कारण से बंद कराया गया है? कि वो रोड खराब हो रहा है। जी हाँ, स्वीकृत है सावरी का घाट। वहाँ से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? उस घाट से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? कम से कम 1500 लोगों को। 1500। तो वर्तमान में घाट जो बंद होने से 1500 लोगों का जो रोजगार है वो छीन लिया गया, बंद हो गया। तो आपकी ये मांगे कि घाट चालू किया जाए, 1500 लोगों को रोजगार दिया जाए, उसका रास्ता बताया जाए, उसका रास्ता। और जब घाट स्वीकृत है तो उसका रास्ता बताया जाए, कहाँ से रास्ता है।